इजरायल पर ईरान का विनाशक हमला होगा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो दावा किया जा रहा है। ईरान ने शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये साफ कर दिया गया। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर था, यानी ईरान हमला ना करे तो फिर गाजा में सीज फायर कर दिया जाएगा। यानी कि गाजा में जो हमास और आईडीएफ के बीच में टकराव है, युद्ध है, उस युद्ध को शांत किया जाएगा, सीज फायर वहां हो जाएगा। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर ठुकरा दिया है ईरान ने, और ईरान ये कह रहा है कि हानिया की मौत का बदला तो हम लेकर रहेंगे और ये बड़ा विनाशकारी हमला होगा। इजरायल पर ईरान का ये विनाशक हमला, जिसका दावा ईरान बार बार कर रहा है। ईरान ने शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये साफ तौर पर कह दिया गया। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर ठुकराया। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो विध्वंसक वार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहिए उस तरफ कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के निशाने पर 3 टारगेट है जहां पर वो बड़ा हमला कर सकता है और बड़ी तबाही ला सकता है। टारगेट नंबर 1 है डिमोना परमाणु ठिकाना। यहां जिस तरीके से हमले की प्लानिंग ईरान की है, इजरायल को बड़ा नुकसान होने वाला है। टारगेट नंबर 2 है तेल अवीव के पौश इलाके। इन पौश इलाकों में ईरान की तरफ से जब हमले किए जाएंगे तो तबाही बड़ी आएगी, ये ईरान भी जानता है, और ये इजरायल पर बड़ी चोट भी साबित होगा। टारगेट नंबर 3 है बेन गुरियन एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद निस्तनाबूद कर देना चाहता है ईरान। ईरान ये समझ रहा है कि इजरायल में कहां कहां हमले करें तो फिर इजरायल को नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं जो इससे पहले की कोशिशें रहीं, 50 रॉकेट, 100 रॉकेट या 200 रॉकेट जो दागे गए, जिन्हें आसमान से आसमान में ही आयरन डोम के जरिए नष्ट कर दिया गया। ईरान ये जान रहा है कि इजरायल को अगर नुकसान पहुंचाना है तो चारों तरफ से घेरना भी होगा, और तय निशाने पहले से देखने होंगे और उन टारगेट पर हमला करना होगा जहां से इजरायल को नुकसान पहुंचे और जिन्हें बीच में रोका भी ना जा सके। ईरान और इजरायल में जो हालात अभी बने हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने साफ कर दिया है कि हम शांति का समझौता नहीं स्वीकार कर रहे हैं और ईरान ये हमला करके रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, अगर संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने शांति समझौते के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, तो क्या आप ये समझें कि अब तब कभी भी ईरान अटैक करेगा इजरायल पर, और ये अटैक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा? बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है। देखिए, परिस्थिति आज की जो है वहां पर वो ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि किसी भी वजह से, किसी भी प्रलोभन में आकर के ईरान हमला नहीं करने पर राजी हो जाता है, तो ये एक डेफिनेट ईरानियन डिफीट है, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, साइकोलॉजिकली। आप देखिए कि किस समय परिस्थिति में, किस समय में आपके पास जब इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्र में, आपके देश की राजधानी में आकर के एक आपके विदेशी मेहमान को कोई खत्म करके चला जाता है, उससे बड़ा हमला आपके उसके ऊपर क्या हो सकता है। और अगर इसको वो किसी भी तरीके से जाने दें बिना किसी रिएक्शन के, मुझे लगता नहीं है कि ये ईरान को कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन स्वीकार होगा। कोई भी इस प्रकार का कोई ना कोई हमला उनको करके दिखाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपनी सेना को और गाजा के लोगों को, जिन्होंने तैयार किया है अपने प्रॉक्सीज को। अगर मान लीजिए इस समय वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं ईरान, तो उनके प्रॉक्सीज पे क्या मैसेज जाएगा कि आप हमारे गाजा के प्रमुख को कोई भी कहीं भी जाकर के मार देगा, और जिसने हमें बनाया है, हमारा जो मेंटोर है ईरान, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये बात तो आप निश्चित मान लो रचना कि ये हमला होके रहेगा। कब, क्यों, कहां और किस फैशन में, इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको जरूरी तौर पे बताना चाहता हूं, वो ये है कि ईरान के दिमाग में कहीं ना कहीं उनके विचार में ये है कि हमला इतना ज्यादा ना हो कि वहां पर एक विस्तृत एस्केलेशन जो है पश्चिम एशिया में लड़ाई का हो, और इसके अलावा बाहर वाले शक्तियां इसमें इंटरफेयर करने में, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो जाएं, और ये जो लड़ाई का जो सिनेरियो है वेस्ट एशिया का आज की तारीख में, वो उनके हाथ से बाहर निकल जाए। आप देखिए जॉर्डन का जिस प्रकार से रिएक्शन आया है,
सऊदी का जो रिएक्शन है, तो वो तमाम रिएक्शंस भी पूरी तरह से ईरान के पक्ष में नहीं है। तो जो ईरान का प्रयास था कि किसी प्रकार से वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करके इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पिच कर देंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप ये मानिए कि ईरान बहुत ज्यादा इंटेंस स्ट्राइक करेगा, ऐसी जगह स्ट्राइक करेगा जहां से इस एक्ट के बदले का कोई सेम्बलेंस उसको मिले। उदाहरण के लिए कोई बहुत बड़े लीडर का, नेतन्याहू का या उनका इसीलिए तो ईरान ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी अब तो मंजूर हमें है नहीं। कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं, ईरान ने शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, और जैसा अभी मेजर जनरल माथुर के जरिए कहा गया कि विदेशी मेहमान है, हमारे देश में है, और उस पर हमला करके हत्या कर दी जाए, तो ये तो इंसल्टिंग भी हुआ ना। इस इंसल्ट का भी बदला ईरान लेना चाहता है। बाकी पुराना हिसाब तो इजराइल से है ही। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रश्न ये नहीं कि क्या ईरान इजराइल पे हमला करेगा, प्रश्न ये है ईरान इजराइल पे कब हमला करेगा। और जिस तरह से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, उसने अपने जो मंसूबे हैं उनको साफ कर दिया पूरी दुनिया को कि इस बारी जो उसने पिछला वार किया था 12 अप्रैल को, जब उसने अमेरिका को पहले सूचित किया था और यह कहा था कि हम जो 300 मिसाइलें इजराइल पे दागेंगे वो रेगिस्तानी इलाके में दागेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस बारी क्षति पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगली बार हम ऐसी क्षति पहुंचाएंगे कि इजराइल को सबक मिलेगा। और जिस तरह से ये तैयारी चल रही है, ये इस बात की पुष्टि है कि इस बारी ईरान का जो इजराइल पे हमला होगा वो बहुत ही घातक होगा और बहुत ही खूंखार होगा। 5 अगस्त को ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब कई अरब देशों के राजदूतों से मुलाकात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बारी ईरान को कोई चिंता नहीं है कि मिडिल ईस्ट में रीजनल एस्केलेशन हो या ना हो, हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बारी हमने इजराइल को एक सबक और सीख देखनी है। और 3 दिन पहले 2 अगस्त को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने बयान दिया था कि इस बारी इजराइल पे 7 फ्रंट वॉर होगी, यानी कि 7 मोर्चों से इजराइल पे युद्ध होगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर से कहते आए कि इजराइल को यह हमस युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, अन्यथा जिस तरीके से कर्नल सोढी आप टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी के बीच में ईरान पर निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं। आपने ठीक कहा कि अब ये सवाल नहीं बनता कि ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, अब तो ये है कि करेगा तो किस तरीके से करेगा, कब करेगा और कितनी ताकत के साथ करेगा। इन सब के साथ ही रूस ने बढ़ा दी है ईरान की आसमानी ताकत भी, यानी ईरान जो अलग अलग देशों के सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्लानिंग और इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, रूस ने ताकत बढ़ा दी है। ईरान पहुंचा है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400, यहाँ पर इजरायली हमलों से ईरान की रक्षा करने का काम भी करेगा। ईरान ने शोइगु से S-400 की मांग की थी और ऐसे में रूस ने बढ़ा दी है ईरान की आसमानी ताकत। ईरान पहुंचा यहाँ पर, जिस तरीके से रूस ने ताकत बढ़ाई S-400 के साथ ही आसमानी ताकत, ये क्योंकि इजराइल आने वाले वक्त में जब हमला करेगा तो उस हमले का जवाब भी देना है, ईरान को खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। इजराइल पर ईरानी हमला होकर रहेगा, ये अब साफ हो चुका है, और इजराइल से हानिया की मौत का बदला ईरान लेकर रहेगा, ये भी साफ है, हत्या का बदला लेगा और ये विनाशकारी हमले के साथ हमले के तौर पर लेगा। ईरान के हमले रोकने के बदले गाजा में सीज फायर का ऑफर दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र में ये ऑफर ईरानी प्रतिनिधि को दिया गया, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। ईरान की इजराइल को तबाह करने की धमकी भी बार बार सामने आ रही है, यहाँ तक कि नेतन्याहू की हत्या तक की बात सामने आ रही है। ऐसे में ईरान की इजराइल को तबाह करने की धमकी, परमाणु ठिकाने डिमोना को उड़ाने की घोषणा यहाँ साफ तौर पर की जा चुकी है, तेल अवीव के इलाके को ध्वस्त करने की धमकी भी दी गई है, और ये हमने पहले भी बताया था, टारगेट नंबर 1, 2, 3, यानी कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ईरान हमले की प्लानिंग में है। अब इजराइल को तबाह करने की ये जो तैयारी ईरान की है, अरब को इससे क्या फायदा होगा ये भी जान लेते हैं। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की कूटनीतिक चाल सामने आ गई है। इजराइल पर ईरानी हमले से सिर्फ इजराइल को नुकसान नहीं होने वाला है, इजराइल के नुकसान से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा भी होगा। ईरान के विदेश मंत्री अली बाघेरी का ऐलान साफ तौर पर सामने आया, इजराइल पर हमले से पूरे इलाके को फायदा होगा। इजराइल पर ईरानी हमले पर लगी मोहर, ऐसे में इजराइल की तबाही साफ है, और इजराइल की तबाही से लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, इन सबका भला होगा।
मेजर जनरल माथुर, आज का वो समय है जब बिना मतलब के कोई किसी का ना तो साथ देता है ना सपोर्ट करता है। ईरान ने कुछ ऐसे ही ख्वाब दिखाए हैं उन सहयोगी देशों को, प्रॉक्सी देशों को, और ये बताया है कि अगर इजरायल खत्म होता है तो फायदा इन सब देशों को होने वाला है। ये भी एक शर्त हो सकती है या फिर एक ये भी सेल्फिशनेस हो सकती है ईरान का साथ देने की। हाँ बिल्कुल रचना, मैं कई दफा ये बात बता चुका हूँ कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो उस समय कोई भी आपका मित्र परमानेंट नहीं है, कोई भी आपका शत्रु परमानेंट नहीं है, सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट परमानेंट होंगे। आप देखिए कि अगर ईरान को, इजराइल को पूरी तरह तबाह करना है, पहले तो मैं आपको कुछ सेकंड में ये बताऊंगा कि किस प्रकार की तैयारी ईरान कर रहा है। देखिए, ईरान ने अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर दिया है, उनको बहुत हाईली टेक्निकल और बहुत घातक मिसाइलों से लैस कर दिया है, बहुत हाई एक्सप्लोजिव उनको हथियार दे दिए गए हैं। इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक हमला जो है वो समंदर की तरफ से भी किया जा सकता है। मेजर जनरल माथुर, एक हमला, मेजर जनरल माथुर, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। आम आदमी पार्टी